ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघोराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। चंचल चितवन चित्त चकोरा, देख के सबको दांत निपोरा। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों का सोमवार के दिन जन्म होता है, इन लोगों के स्वभाव के बारे में यह एक कहावत है। ये लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, कभी एक जगह पे स्थिर बैठेंगे नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इनको कहीं भी आप बिठा दीजिए, ये अधिक से अधिक 10 मिनट 15 मिनट इससे ज़्यादा बैठ ही नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ इनके हरकत करते ही रहेंगे। और एकांतवादी में तो इनको कभी भी आप देखिए, ये एकांतवादी नहीं होंगे। हाँ, कभी कभी जब ये बहुत दुखी हो जाते हैं तो एकांत में बिल्कुल गमगीन हो जाते हैं। चित्त, चूँकि इनका एक ऐसा आकर्षण स्वभाव होता है, इनकी ऐसी एक मुस्कान होती है कि एक ही मुस्कान में किसी को भी ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि चूँकि ये चित्त में विपरीत लिंगी, जैसे कि ये अगर पुरुष है तो स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, स्त्री है और अगर किसी पुरुष को उसने देख लिया तो वो पुरुष ऑटोमेटिक उसके प्रेम में, मतलब उसके एक ऐसा आकर्षण होगा कि उसकी तरफ बार बार वो देखता रहेगा। बोलते बहुत हैं, ये चकोर की तरह कहावत है कि ये जब बोलने लगेंगे तो ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि समाज में कभी कभी कुछ लोग इनको इतना ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं कि बोल देते हैं, क्या दांत निपोर रहे हो। एक देसी कहावत है, चंचल चितवन चित्त चकोरा। हाँ, चूँकि इनका शारीरिक बनावट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों का सोमवार के दिन जन्म होता है वो लोग मध्यम कद के होते हैं, पतला शरीर होता है और सुंदर होते हैं। इनकी मुखार बिंदु गोरे होती है, इनके बाल घुंघराले होते हैं, आंखें बड़ी चमकदार होती हैं और ये बहुत ही मृदुल स्वभाव के होते हैं। चूँकि ये पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा पकड़ होता है, किसी से भी ये बातचीत करते हैं तो बहुत ही मृदुल स्वभाव में बात करते हैं, किसी से क्रोध नहीं करेंगे। इनको कितना भी गुस्सा दिलाओ तो ये गुस्सा इनका बिल्कुल क्षणिक होगा। अगर किसी बात पे ये क्रोध कर भी लिए तो कुछ समय के लिए ही इनका क्रोध रहेगा, बाकी ये झगड़ा वगड़ा तो इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है। इनका एक ही उद्देश्य है, कला, यानी कुछ ना कुछ करते रहो। अब इनकी एक सबसे बड़ी कमी क्या है, ये शारीरिक मेहनत से बचते हैं, घबराते हैं। कहीं भी इनको शारीरिक परिश्रम करते आप अधिक नहीं पाओगे। जैसे ये मजदूर की श्रेणी में नहीं आएंगे। कुछ लोग छोटे छोटे जैसे रिक्शा चलाना, ठेला लगाना इत्यादि, ये आप सोमवार वाले लोगों के भी को बहुत कम पाएंगे। मानसिक कार्य कोई भी हो, मन का काम हो, किसी को सलाह देना हो, कोई इस तरह की बात हो, तो ये इसमें सबसे अग्रणी होते हैं। क्योंकि इनका व्यवहार इतना सुंदर होता है कि इनको बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग, सभी लोग इनको सम्मान देते हैं। ये जहाँ भी रहेंगे लोगों से हंस मुख के बात करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छी बातें करेंगे। कभी कभी तो ये दुखी लोगों को ऐसा उत्साहित कर देते हैं कि वो आदमी अपने दुख को भूल जाता है और इनकी बातों में इतना खो जाता है कि वो जब होश में आता है तो इसको पता ही नहीं चलता है कि उसके ऊपर दुख इतना बड़ा था। इसलिए ये कहा जाता है कि ये समाज में एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। कोई भी काम करते हैं, मानसिक काम में ये बहुत आगे जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का कार्य हुआ, उसमें भी बहुत अच्छे जाते हैं। नेता के लाइन में, राजनीति में भी बहुत अच्छे जाते हैं। लेखन के क्षेत्र में ये बहुत आगे जाते हैं और काव्य वगैरह की रचना में तो ऐसी ऐसी काव्य की रचना कर देते हैं कि उसको पढ़ने वाला भाव विभोर हो जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूँकि सोमवार के दिन वालों का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा चूँकि बहुत कामी ग्रह है और इसकी 27 पत्नियाँ थीं जो 27 नक्षत्रों के नाम पे है, उसका असर सोमवार के दिन वाले लोगों के ऊपर पड़ता ही है। तो ये लोग कहीं भी रहेंगे तो विपरीत लिंगी, यानी कि अगर पुरुष है तो स्त्री की तरफ आकर्षित रहेगा, स्त्री है तो पुरुष की तरफ आकर्षित रहेगा। हाँ, ये प्रेम जो करेंगे निश्चल प्रेम करेंगे, किसी को धोखा देना इनको बिल्कुल नहीं आता है। धोखा खाते जरूर हैं लेकिन देते नहीं हैं।
और जिससे भी व्यवहार करेंगे खुल के करेंगे, दिल से बात करेंगे, ऐसा रहे इनके मन में कोई चीज़ रहेगा ही नहीं। इनसे थोड़ी सी आप दोस्ती कर लो, इनके मन में क्या है, दिल में क्या है, सब उगल देते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जिससे बात करते हैं उसके भी दिल की ये बात उगलवा लेते हैं, वो भी कोई राज इनसे अपना छुपा नहीं पाता है। भगवान के ये बहुत भक्त होते हैं, कोई भी पूजा पाठ करेंगे, तीर्थ यात्रा की करेंगे तो उसमें ये बिल्कुल लीन हो जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान की भक्ति करते समय इनकी जो एक विशेष प्रकार की जो आप इनके चेहरे का हाव भाव देखेंगे तो ये आप सामने से ही कहेंगे कि ये देखो भगवान के प्रति कितना लीन हो जाता है। ध्यान भी लगाएंगे तो इतने लीन की तरह कि भगवान भी इनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। हाँ, अब यह है कि सोमवार के दिन वालों का कोई भी दिन, अगला दिन अगर अच्छा गया है तो उसके अगला दिन बुरा जाएगा, फिर उसके अगला दिन, जैसा कि चंद्रमा 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, ऐसे ही ये आप सोमवार वालों को पाएंगे। एक दिन बहुत अच्छा जाएगा तो अगले दिन कोई ना कोई बेवजह कोई ना कोई समस्या आएगी। और सबसे बड़ी समस्या इनको क्या है, आर्थिक ही, धन के मामले में इनके खुले हाथ होते हैं। ये कल के विषय में कभी नहीं सोचेंगे, पैसा आया खर्च करो, उड़ाओ, मजा करो, कल क्या होगा देखा जाएगा। इसीलिए कभी कभी ये आने वाले कल में अत्यंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ भगवान की कृपा भी इनके ऊपर रहती है, विशेष कृपा रहती है, जिससे कि इनको धन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है और इनका कोई काम धन के लिए रुकता नहीं है। पारिवारिक जीवन, अब पारिवारिक जीवन में इनको उतना सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता है जितना इनको समाज के बाहर मिलता है। घर के लोग ज़्यादातर इनका तिरस्कार करते हैं या इनकी बातों का, भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। फिर भी ये अपने परिवार वालों से भी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, किसी तरह का इनको कोई वो नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर ये किसी राज क्षेत्र में जाते हैं, जैसे कि नेतागिरी में गए या और क्षेत्र में गए, तो ये बड़े बड़े पद पाते हैं, राज्य मंत्री तक भी ये आसानी से पाते हैं। कोई भी कार्य, चूँकि इनको झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं होती है। हंसी मजाक में भी अगर ये कहीं झूठ बोल दिए तो बाद में उस बात को जब तक ये सच नहीं बता देंगे तब तक इनको चैन नहीं रहेगा। यानी कि ये अपने अंदर ही इतना फील करते हैं कि इनको जब तक सच्चाई बता नहीं देंगे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि सभी दिनों में सबसे उत्तम व्यक्ति सोमवार के दिन जो जन्म लेता है वो होता है। वो आपको सलाह भी अच्छी देता है और यहाँ तक कि ये इतने निर्भीक होते हैं कि अगर इनके परिवार का और किसी के बीच में इनको निर्णय करने का बात आ जाए तो भी ये निर्णय करते समय बिल्कुल न्यायवादी होते हैं। थोड़ा भी अपने परिवार के प्रति पक्षपात नहीं करेंगे या सामने वाले के लिए भी किसी तरह का द्वेष नहीं करेंगे। यही इनकी विशेषता है। यह है कि 30 साल के बाद ये थोड़े शरीर से मोटे हो जाते हैं, इनका शरीर थुलथुला हो जाता है और फिर इनका वजन भी बढ़ता है। वैसे तो इनको कोई विशेष बीमारी नहीं पाई जाती है, लेकिन यह है कि टीबी वगैरह, क्षय की बीमारी इनको आ जाती है। कारण क्या है कि इनका जब प्रेम टूटता है तो ये इतने दुखी हो जाते हैं, इतने भावनात्मक दुखी हो जाएंगे कि जैसे लगेगा संसार बिल्कुल इनके लिए अंधेरा हो गया है। परंतु इनके जीवन में कुछ ही दिन के बाद फिर कोई ना कोई नया प्रेम हो ही जाता है, जिससे कि पुराना जख्म अपने आप खत्म हो जाता है और फिर इनका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। यात्रा बहुत करते हैं, ये यात्रा पसंद होते हैं और विशेषकर जलीय यात्रा, जल से, जैसे कि नदी के किनारे यात्रा करना, समुद्र के किनारे यात्रा करना, कहीं भी गार्डन वगैरह में इनका खूब मन लगेगा। पेड़ पौधे लगाने में भी इनको बड़ी दिलचस्पी आती है। मछलियों को दाना खिलाना, पंछियों को भी दाना खिलाना, पशुओं से प्रेम करना बहुत इनको अच्छा आता है और पशु भी, पंछी भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी गॉड गिफ्टेड होती है कि ये पंछियों की आवाज़ को भी अपने अनुमान से लगा लेते हैं कि ये पंछी दुखी है या सुखी है। इनकी आवाज़ पकड़ने की बहुत बड़ी कला होती है। कभी कहीं तो ये कला में इतने ज़्यादा सक्षम होते हैं कि ये कोई भी, किसी का भी अगर कहा जाए कि रूपांतर, जैसे कि किसी का नाटक करके किसी का दूसरा रूप बदल के, तो ये हूबहू ऐसा करके दिखाएंगे कि बिल्कुल आपको सच्चा किरदार सामने दिखेगा।
कला के क्षेत्र में तो इनकी एक बहुत बड़ी हुनर होती ही है। राजनीति में भी ये अच्छे पकड़ रखते हैं। लेखन क्षेत्र में भी ये अगर लेखन क्षेत्र में जाते हैं तो संपादक तक जाते हैं, अच्छे अच्छे ये ग्रंथों की रचना भी करते हैं। हाँ, ये है कि ये इनका जीवन साथी थोड़ा कटु स्वभाव का होता है, ये उनकी भावनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, इसलिए ये थोड़ा पारिवारिक जीवन में थोड़े दुखी पाए जाते हैं। लेकिन समाज के बाहर यानी इनका घर के बाहर का स्थिति बहुत सुंदर होता है। इन लोगों का सम्मान भी बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े लोग इनकी सलाह लेकर के ही कोई काम करते हैं और इनके बताए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। ये हमेशा सत्य की ही तरफ जाते हैं और यही कारण है कि इनका 30, 40, 50 के बाद जो जीवन होता है वो बहुत सामाजिक स्तर पर ऊंचा होता है और बहुत मिलनसार स्वभाव होने के कारण इनकी लोग सलाह मानते हैं। मैंने आप लोगों को सोमवार के दिन जो लोगों का जन्म होता है उन लोगों के बारे में बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। नमस्कार।